उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्कूल मर्जर योजना ने नया तूफान खड़ा कर दिया है। सरकार इस योजना के जरिए शिक्षा में सुधार का दावा कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्कूल मर्जर योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। इस बार जो बदलाव की हवा है वो गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक दिखाई देगी आपको। उधर सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक, झांसी से लेकर के सिद्धार्थनगर तक, कुशीनगर तक। और 10 साल बहुत होते हैं जब चुनाव होगा। दिल्ली की सरकार के भी बहुत समय हो गए। जो लोग आय दोगुनी कर रहे थे उन्होंने हमारे ऊपर, आपके ऊपर सर पर कर्जा दुगना कर दिया। अब इस योजना को समझिए। यूपी में करीब 1,37,000 से ज्यादा परिषदीय स्कूल हैं। इनमें से करीब 27,000 स्कूल ऐसे हैं जहां छात्रों की संख्या 50 से भी कम है। मर्जर के बाद इन स्कूलों को बंद कर नजदीकी स्कूलों में मिलाया जाएगा। इसी मर्जर को लेकर विवाद उठा है। NSUI ने मार्च निकाला, पुलिस के साथ झड़पें हुई। 51 बच्चों की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका डाली गई और उसे शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन बताया गया। आरोप है कि सरकार गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों को शिक्षा से वंचित कर रही है। दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि इस योजना के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और बच्चों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं मिल सकेंगी। जो जनता के हित में होगा वो फैसले होते रहेंगे। जो लोग जिनका विरोध करना ही लक्ष्य वो करते रहेंगे। तो भाई जहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं है और केवल लोगों को सैलरी देने के लिए थोड़ी विद्यालय चलेगा। ये मामला अब शिक्षा में सुधार बनाम शिक्षा पर प्रहार की तरह हो गया है। सत्ता पक्ष सुधार का दावा कर रहा है तो विपक्ष इसे शिक्षा के अधिकार पर हमला बता रहा है। यानी आने वाले दिनों में ये मामला अब और जोर पकड़ने वाला है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को 2027 के विधानसभा चुनावों के एजेंडे के तौर पर देख रहा है।